Hello students, this is Seema Yadav and today we are going to discuss chapter first, the fish tale of class 5th mathematics. Okay, see, deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. जो समुद्र की गहराई में मछलियाँ आपने देखी होगी समुद्र में, वो कितनी कलरफुल है ना, और वो कितनी शांति से स्विमिंग कर रहे हैं. दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हैकू. और ये जो 3 लाइन की पोएम होती है, व्हाट वी कॉल इट हैकू. सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. Here is another haiku. The lake calm, smooth, still, a fish jumps up and returns, ripples shake the lake. जो लेक है वो बहुत ही काम है, शांत है ना. बट क्या होता है, एक फिश जंप करती है और उसके जंप करने से जो लहर निकलती है उसकी वजह से जो लेक है वो पूरी शेक हो जाती है ना, उसमें लहरें आने लगती हैं बहुत सारी. डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? Here are some drawings made by children. You can see here class 1st students and class 4th students. See, here are some drawings made by children. You can see, when you think of fishes, what shapes come to your mind? जब आप फिश के बारे में सोचते हो, इमेजिन करते हो ड्रॉ करने के लिए, तो आपके माइंड में किस तरह की शेप्स आती है? ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. अब आपको क्या करना है, स्क्वायर का यूज़ करके और ट्रायंगल का यूज़ करके एक फ़िश बनानी है. आप स्क्वायर को सीधा मत रखना, उसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना, और फिर उसके नीचे जो ट्रायंगल है वो पूँछ बन जाएगी, है ना. इस तरह से आप बना सकते हो. लुक फॉर डिज़ाइंस अराउंड यू ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा. आपके घर में क्लॉथ्स पे या पेंटिंग्स पे या मैट्स पे या बेडशीट पे कहीं पे भी आपको देखना है कि वहाँ पे जो फ़िश के डिज़ाइंस हैं वो किस तरह से बनाए गए, उनका शेप क्या है. मीन मीन्स ऑफ फिश. मीन इज़ अ हिंदी वर्ड एंड मीन का क्या मतलब है, फिश. एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल whose eyes look like a fish. और मीनाक्षी क्या है, एक गर्ल है जिसकी आइज़ कैसी है, फ़िश की जैसे. जो देखो इसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, ये लड़की खड़ी है, इसकी आइज़ कैसी है, फिश की जैसी है ना. सो कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़. सो आप किसी को जानते हो जिसकी ऐसी आंखें हैं. ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज़. अब आपको एक फेस बनाना है जिसमें उसकी आइज़ कैसी होनी चाहिए, फ़िश की जैसी होनी चाहिए. ओके. फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. फिशेस जो हैं वो अलग अलग साइजेस की होती है ना. द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो स्मॉलेस्ट फिश है वो कितना उसका लेंथ है, 1 सेंटीमीटर, है ना. देन हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. जो सबसे बड़ी फ़िश है उसकी लेंथ कितनी होगी, सबसे बड़ी फ़िश कौन सी होती है, व्हेल, है ना. हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश. अब जो स्मॉलेस्ट फिश है वो तो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होती है, और जो सबसे बड़ी फ़िश होती है व्हेल, वो तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना. अकॉर्डिंग टू दिस, द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क. इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग फिश. जो व्हेल शार्क है वो एक्चुअली में व्हेल नहीं है, वो क्या है, सच अ बिग फिश, एक बहुत ही बड़ी फिश है. व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश. ओके. व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस. जो व्हेल्स होती हैं वो नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर. और वो जो फिश होती है उनके पास नोज़ नहीं होते हैं, वो तो वाटर से ही सांस लेते हैं. व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़. जो व्हेल्स होती हैं वो क्या करती है, बेबीज़ को जन्म देती हैं. बट जो फिश होती हैं, फिश ले एग्स. ओके. द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस. एवरीवन नोज जो व्हेल शार्क होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो दिखने में कैसी होती है, डेंजरस होती है ना. बट इज़ क्वाइट हार्मलेस. जो व्हेल शार्क है वो हार्मलेस होती है, मतलब उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता है. इट डजंट अटैक ह्यूमंस. और ये ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते हैं. वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर. सी,
जो एक व्हेल शार्क होती है उसकी लेंथ कितनी होती है? 18 मीटर की होती है ना? जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज. ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. एंड गेस व्हाट इज वेट. अब देखो जो इसकी लेंथ है वो 18 मीटर है. 1 मीटर कितना होता है? इमेजिन आप जब दोनों हाथों को अपने फैलाओगे तो जो उसकी लेंथ होगी वो अप्रोक्स 1 मीटर होती है. ठीक है, उससे थोड़ा कम, मतलब दोनों हाथों को फैलाओगे जो उसकी लेंथ होगी वो अप्रोक्स 1 मीटर होगी, है ना? तो अगर 12 चिल्ड्रन को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो जो उनकी लेंथ होगी और जो उसका वेट होगा उससे कहीं ज़्यादा वेट होता है किसका? व्हेल शार्क का. कितना वेट होता है? इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg. ओके, सी अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट. आपको यहाँ पे अपना वेट बताना है. सच एज मैंने एक बच्चे का वेट ले लिया 30 kg. ओके, एंड सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट. अब 12 चिल्ड्रन को अगर हम एक साथ रखें तो उनका वेट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो क्या आ जाएगा? 12 3 जा 36 और 1 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 360. यानी 12 चिल्ड्रन का वेट हो गया 360. अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट दैन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. अब आपको बताना है कि जो व्हेल शार्क है उसका वेट कितना था? 16,000. तो 12 बच्चों के जो वेट है उससे कितना ज़्यादा है. तो क्या करेंगे हम? तो हम करेंगे 16,000 में से क्या करेंगे? 16,000 में से 360 माइनस कर देंगे. ओके, तो जब हम 16,000 में से 360 माइनस करेंगे सो व्हाट यू विल गेट? 15,640. ओके, see next page. The fish tail. The fish tail. See, to see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. आपको जब whales और fish में difference देखना है तो आपको बहुत ही carefully उसको देखना पड़ेगा. Can you see that the fish tails stand flat along its body? जो fish की जो टेल होती है वो उसकी बॉडी से बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई होती है. सी दिस वन, ये जो ऑरेंज वाली है ये क्या है? ऑरेंज वाली जो है वो क्या है? फिश है ना? बट द टेल ऑफ व्हेल ऑलमोस्ट लुक्स लाइक 2 legs. जो ये नीचे ब्राउन कलर की है ये व्हेल है. जो इसकी टेल है वो कैसी है? जो लेग्स की तरह है, यानी वो मुड़ी हुई है ना? कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर. क्या आप पिक्चर में पहचान पा रहे हो? ऑफ कोर्स, स्कूल्स ऑफ फिश. अब क्या फिश के भी स्कूल्स होते हैं? सी हियर, fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. जो फिश होते हैं जब वो बड़े से सी में एक साथ ग्रुप में जब स्विम करते हैं तो उसको बोलते हैं schools of fish. In their school they feel safe from the bigger fish. और वो अपने स्कूल में अपने ग्रुप में अपने आप को सेफ फील करते हैं बिगर फिश से. ओके, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? ऑफ कोर्स, एवरीवन फील सेफ इन स्कूल, है ना? सो नेक्स्ट, सी, टू scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. क्या होता है कभी कभी जो बड़ी मछलियां हैं उनको डराने के लिए छोटी फिश क्या करती है? बहुत सारा पानी पी लेती है और उनका जो स्टमक है वो पूरा फूल जाता है, वो मोटे हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि वो बड़ी मछली है. और वो ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी मछलियों को भगाने के लिए या उनको डराने के लिए. जिनसी यूज दीज शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश. अब ये जो गर्ल है जिनसी, ये इन शेप्स का यूज़ कर रही है फिश को बनाने के लिए, फिश की ड्राइंग बनाने के लिए. नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी ऑलमोस्ट शोन बिलो. अब आपको भी कुछ शेप्स का यूज़ करना है सी और बना के देखना है.
और जो ये डिफरेंट सी एनिमल्स हैं इनको भी बनाना है। देखो नीचे सी अर्चिन है, लॉबस्टर है, एल एंड रेड स्नैपर है ना। ये सभी क्या हैं, डिफरेंट सी एनिमल्स दिए हुए हैं आपको पिक्चर में। नेक्स्ट पेज पे भी सेम ही है, अलग अलग सी एनिमल्स के पिक्चर दिए हुए हैं। ऑक्टोपस, क्लैम, प्रॉन, पैरेट फिश, कटल फिश, स्क्वैट, क्रैब और सिल्वर पैम्फ्रेट है ना। These are sea animals. Which of these sea animals have you seen before? तो क्या आपने पहले कभी सी एनिमल्स देखी है? आज से पहले आपने तो ये फ़ोटो में देखी है ना, आज से पहले कभी टीवी में या रियल में देखी है ऐसे सी एनिमल्स? Fisherman in their boats. Now we will read about fishermen, okay, and their boats. How many of you have seen the sea? Where did you see it? Did you see it in movie or for real? How deep do you think the sea could be? Find out. देखो आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी समुद्र देखा है और क्या आप कहाँ देखा है, और जो समुद्र देखा है तो क्या वो रियल में देखा है या मूवीज़ में देखा है। एंड कैन यू इमेजिन जो सी है उसकी गहराई कितनी होती है, उसकी गहराई, उसकी जो अंदर डीप जो होती है उसकी गहराई वो कितनी होती है, कितना डीप होता है, 500 मीटर। कैन यू इमेजिन 500 मीटर समुद्र की गहराई हो सकती है। डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या आपको स्विमिंग आती है? और क्या आप जब वो बड़ी बड़ी लहरें आती है समुद्र में तो फिर आपको डर लगता है? होप एवरीवन नॉट स्केयर्ड। Close your eyes and imagine the sea with waves rising high. आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि जो वेव्स हैं वो बहुत हाई आ रही हैं। How high do you think the waves can go? अब आप सोच सकते हो कि जो वेव्स है उसकी हाइट कितनी हो सकती है, यानी वो कितनी ऊंची लहरें हो सकती है। सो वो कितनी हो सकती है, 45 मीटर तक की ऊंची लहरें हो सकती है। ओके, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। आपको इमेजिन करना है कि जो बोट्स है उसमें फिशरमैन है गोइंग अप एंड डाउन विद वेव्स, और वो वेव्स के साथ आ रहा है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क। उन्होंने जब अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी तो बहुत अंधेरा था। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। जो फिशरमैन थे वो कैसे गए थे, सिंपल बोट पे गए थे। सिंपल बोट मीन्स जो लकड़ियों को बांध के एक साथ बांध के बोट बनाया जाता है उस पर। इफ़ द सी इज़ रफ विद वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अगर जो सी है वो रफ़ है, रफ़ मीन्स यानी उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, हवा चल रही है बहुत ज़ोर से, तो उनके लिए समुद्र में सेल करना मुश्किल है। मीन्स वो वहाँ पे जो अपनी बोट लेके जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, सी नेक्स्ट, यू कैन सी हेयर लॉग बोट। हाउ कैन वी मेक लॉग बोट? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठे बांध के लॉग बोट बनाया जाता है। ओके, दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। बट जो ये लॉग बोट हैं ये बहुत ज़्यादा फार तक नहीं जा सकते हैं। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, अंडरस्टूड ना कि 1 आवर में ये कितना जा सकते हैं, ओनली 4 किलोमीटर। वो भी जब विंड इनकी जैसे जो डायरेक्शन में इनकी बोट जा रही है, अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में है तब ये वैसा 4 किलोमीटर तक जा सकते हैं। बट अगर जो विंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स अगर के बोट ईस्ट की तरफ जा रही है और जो एयर है वो ईस्ट की तरफ से ही आ रही है तो इनको अपोजिट हो जाएगा, वो इनको पीछे की तरफ ढकेलेंगे, है ना। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? तो आपको बताना है कि 10 किलोमीटर जाने में इनको कितना टाइम लगेगा।
देखो 4 किलोमीटर के लिए इनको 1 आवर लगता है ना, तो 4 2 जा 8, ओके, यानी 2 आवर्स लगे और फिर 2 किलोमीटर बच गया, यानी 4 का आधा कितना होगा 2, यानी हाफ एन आवर में देखो 1 आवर में ये 4 किलोमीटर जा सकते हैं, तो हाफ एन आवर में 2 किलोमीटर जा सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ 2.5 आवर में ये 10 किलोमीटर जा सकते हैं। अंडरस्टूड ना। सी गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अगर आप फास्टली भी चलो ना तो 1 घंटे में आप कितना चल सकते हो, 5 किलोमीटर चल सकते हो। बट जो ये लॉग बोट है इस पे ये 1 घंटे में कितना जा सकते हैं, 4 किलोमीटर ही जा सकते हैं, यानी जो लॉग बोट है वो स्लो है ना। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन जो है वो पहले आता है बोट ले जाने से पहले वो क्या फील करता है, विंड को फील करता है, सन को देखता है और उसको फिर समझता है वो कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है ताकि जो एयर है वो उसको हेल्प करे आगे जाने में। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी। और उसमें से बहुत से ऐसे होते हैं कि वो अपना जो वे है वो भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज जब आप सी में जाते हो तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है ना। वेयर यू ओनली सी वाटर नथिंग एल्स, ओके। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। अब आपको सन की तरफ देखना है और बताना है कि वो किस डायरेक्शन से सन निकलता है। तो ये तो सबको पता है कि जो सन है वो किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट से निकलता है ना। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। अब देखो ये जो बॉय खड़ा है इसके ईस्ट में क्या है, सन है ना। नेम 2 थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर वेस्ट। अब आपको 2 थिंग्स के बारे में बताना है जो इसके वेस्ट में यानी अपोजिट इसके पीछे। तो इसके पीछे क्या है, एक बॉय है, एक ट्री है, एक हट है ना। तो आप इसमें से कोई भी 2 चीज़ें लिख सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट आर कैच, न्यू टॉपिक इज व्हाट आर कैच। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक for a place where they hope to find a good catch of fish। सी में जो फिशरमैन है वो क्या देख रहा है, कि ऐसी जगह देख रहा है जहाँ पे उसको बहुत सारी मछलियाँ वो पकड़ सके, है ना। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, और वहाँ पे वो अपनी जो नेट है उसको फैला सके। नेट यू नो ना, जिससे फिशरमैन फिश पकड़ता है, ओके। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स। और अक्सर ऐसा होता है कि जो फिशरमैन है उसको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है कि उसमें उसकी जो नेट है उसमें बहुत सारी मछलियाँ आए उसके लिए। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बोट के बारे में देखना है या पता करना है। देखो आगे आपको दिखाया भी जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ बोट। वाटर लॉन्ग्स फॉर फिश, आपको एक पिक्चर में बड़ी सी फिश दिख रही है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड फिश। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। पहले क्या होता था कि लॉग की बोट यानी वो जो लकड़ियों की बोट होती थी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, बट अब क्या है कि जो बोट है उसमें मोटर फिट कर दिया है जिसकी वजह से वो जो बोट है वो समुद्र में बहुत आगे तक जा सकता है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। और जब समुद्र में ज़्यादा आगे तक उनकी बोट जाएगी फिशरमैन की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकेंगे। These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour। और ये जो बोट है ये बहुत फास्ट होती है अकॉर्डिंग टू दैट लॉग बोट, और इनकी जो स्पीड है वो 1 आवर में कितने दूर जा सकते हैं, ये 20 किलोमीटर जा सकते हैं। थिंक वो जो लॉग बोट है वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जा सकते थे, और जब ये जो मोटर बोट है इसमें ये कितना जा सकते हैं, 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं 1 आवर में। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर। तो आपको बताना है कि 3.5 आवर में ये कितना दूर जा सकते हैं। सो
कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको यहाँ दिया हुआ है 1 आवर में 20 किलोमीटर जा सकते हैं, तो 2 आवर में कितने जाएंगे? 40 किलोमीटर। और 3 आवर में कितने जाएंगे? 60 किलोमीटर। एंड हाफ आवर में, जब हमारे पास 3 आवर तो हो गए और 60 किलोमीटर इन्होंने ख़त्म कर लिया 3 आवर में, है ना। अब हमको हाफ आवर में पता करना है। तो देखो 20 किलोमीटर ये 1 आवर में जाते हैं, तो हाफ आवर में कितना जाएंगे? 10 किलोमीटर, है ना। तो 3.5 आवर में कितना जाएंगे? 60 + 10 70, है ना। तो इनको कितने दूर जा सकेंगे 3.5 आवर में? 70 किलोमीटर। ओके, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? अब आपको बताना है कि 85 किलोमीटर जाने में इनको कितना टाइम लगेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम एज इट जैसे इसमें कैलकुलेट किया है आपने फर्स्ट वन में। ओके, 85 किलोमीटर का बताना है आपको। तो 20 किलोमीटर यानी एक आवर में कितने किलोमीटर जा सकते हैं? 20 किलोमीटर में। इन 1 आवर 20 किलोमीटर, देन 2 आवर 40, 3 आवर 60 एंड 4 आवर 80। मीन्स 4 आवर हो गए हमारे पास 80 किलोमीटर्स। अब कितना बचा? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में उनको कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर में वो 10 किलोमीटर जा सकता है, बिकॉज 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो हाफ एन आवर में 10 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर ही हमें चाहिए ना, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट्स। देन हमारे पास कितना आया? 4 आवर एंड 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट सी, so many types of boats are here. Motor boat, see, motor boat, long tail boat, big machine boat, ठीक है, अलग अलग तरह के boats हैं. But the fishermen are now very worried. There are some very big machine boats, trawlers in the business. अब क्या हो गया है कि जो फिशरमैन है वो बहुत worried है. क्यों? बिकॉज बिग मशीन्स आर देयर, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जिसको ट्रॉलर्स कहते हैं. उसमें बहुत अच्छे से उसमें पावर ज़्यादा है, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं. दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी. अब वो बहुत ही दूर तक जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी नेट को डीप इन द सी यानी समुद्र की गहराई में फेंकते हैं और उनको वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ मिल जाती है. दिस वे they collect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore. They also stay out on the sea for many days. और वो वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम तक समुद्र के आसपास ही रहते हैं ताकि वो और ज़्यादा मछलियाँ कलेक्ट कर सकें. ओके, these big machine boats also catch the small baby fish. ये जो बिग मशीन है ये कैसी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं? छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं. विच हैव येट टू ग्रो अप, जो अभी अच्छे से ग्रो भी नहीं हुई है, यानी वो स्मॉल बेबी फिश है. फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पासेस थ्रू देयर नो नेट्स टू गो बैक इनटू द सी. फिशरमैन क्या करते हैं? अक्सर जो छोटी बोट्स पे होते हैं वो छोटी मछलियों को अपने नेट से वापस समुद्र में छोड़ देते हैं ताकि वो बड़े हो सके. दे चूज़ अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश आर काउट. और वो ऐसा नेट यूज़ करते हैं कि उनको जो बड़ी बड़ी मछलियाँ ही उनके नेट में आए, छोटी मछलियाँ उनके नेट्स में नहीं आए. ओके, फॉर 100 of years फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशेस. कई सालों से जो फिशरमैन है वो समुद्र का और इनकी मछलियों का ध्यान भी रखते हैं. एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल. और ज़्यादा मछलियाँ वो नहीं पकड़ते हैं, इतनी ही मछलियाँ पकड़ते हैं जिनसे उनकी लाइफ अच्छे से चल सके, यानी वो खा भी सके और उनको बेच के वो कुछ पैसे भी कमा सके, है ना. दे से दैट इफ़ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ फिश एवरी डे देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी. व्हाट दे विल से, मतलब वो क्या कहते हैं कि जैसे बहुत सारी मछलियाँ अगर ये जो ट्रॉलर्स है वो पकड़ लेंगे तो क्या होगा कि समुद्र में मछलियाँ बचेंगी ही नहीं. जब बहुत सारी मछलियाँ ले लेंगे, बेबी फ़िश, बड़ी फ़िश जो होती है वो सब ले लेंगे, तो फिर समुद्र में मछलियाँ बचेंगी ही नहीं. इसलिए वो वरीड है. राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज. आपको एक न्यूज़ लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है, जो इंग्लिश में आप रिपोर्ट लिखते हैं ना, लाइक दैट. ओके, कि जो फिशेस हैं
वो रिवर्स में और सी में क्या क्या डेंजरस वो फेस कर सकते हैं या करते हैं. ओके, सो rest the chapter of we will discuss in next video. Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.